पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के लिए दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव में सरकार नहीं बनाने के बड़े नुकसान के बाद अब उनके लिए पार्टी के अंदर भी माहौल बढ़िया नहीं चल रहा है। पार्टी हाईकमान 8 महीने बाद भी उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने को तैयार नहीं है। वहीं पर उनके पुराने खासम खास नेता भी उनकी गोभी खोदने में लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पहले कुलदीप शर्मा ने भूपेंद्र हुड्डा को लेकर सवालिया निशान खड़े किए और उनको नई पार्टी बनाने तक का चैलेंज दे दिया। वहीं पर उनके एक और दूसरे खासम खास नेता ने भी राहुल गांधी के सामने उनकी पोल खोलने का ऐलान कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज की न्यूज में हम चर्चा करेंगे भूपेंद्र हुड्डा के एक ऐसे खासम खास साथी के बारे में जो उनसे अब नाराज हो चुका है और अब उनका पर्दाफाश करने का ऐलान कर रहा है। हम बात कर रहे हैं जयतीर्थ दहिया की। जयतीर्थ दहिया राय विधानसभा हल्के से 2 बार विधायक बने। वो भूपेंद्र हुड्डा के बेहद नज़दीकी लोगों में शामिल भी थे, लेकिन 2024 में भूपेंद्र हुड्डा ने उनको टिकट नहीं मिलने दी और यही वजह रही कि वो भूपेंद्र हुड्डा से नाराज हो गए, उनसे बगावत कर बैठे और उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप ठोक दिए हैं। उन्होंने सितंबर में इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और ये आरोप लगाए कि भूपेंद्र हुड्डा ने राय की टिकट बेची है। उन्होंने ये भी कहा कि भूपेंद्र हुड्डा ने पार्टी को गर्त में डाल दिया है और पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं। अब जयतीर्थ दहिया ने यह ऐलान किया है कि वो राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं। राहुल गांधी से मिलने का उन्होंने समय मांगा है और वो राहुल गांधी के सामने इस बात को एक एक करके सबूतों के साथ पेश करेंगे कि भूपेंद्र हुड्डा ने किस तरह से हरियाणा में पार्टी को बर्बाद किया है। राय के पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं को सचेत किया है कि विधानसभा चुनाव में हुई फिजयत के बावजूद यदि उनकी आंखें नहीं खुली तो प्रदेश में कांग्रेस का सर्वनाश तय है। जयतीर्थ दहिया ने मीडिया को बताया कि वे स्वयं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करके हुड्डा पिता पुत्र की कारगुजारियों का खुलासा करेंगे। उन्होंने इसके लिए बकायदा पत्र लिखकर राहुल गांधी से टाइम भी मांगा है। राय से 2 बार विधायक रहे जयतीर्थ दहिया ने कहा कि कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता होने के बावजूद उनके साथ धोखा किया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें अंधेरे में रखकर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई जो सही तरीके से कांग्रेस का प्राथमिक मेंबर भी नहीं था। दहिया ने हुड्डा बाप बेटा पर निशाना साधते हुए विधानसभा चुनाव के दौरान टिकटों की सौदेबाजी के आरोप दोहराए। पूर्व विधायक ने साफ कहा कि टिकट वितरण में गड़बड़ी नहीं होती तो कांग्रेस की जीत तय थी। कांग्रेस की सरकार पूरे बहुमत के साथ बननी थी। उन्होंने कहा कि अब की बार हुड्डा सरकार का नारा महंगा पड़ गया, इसकी बजाय अब की बार कांग्रेस सरकार का नारा अपनाना चाहिए था। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा ने सिर्फ अपनी सरकार बनाने की बात की और यही वजह रही कि उन्होंने अब की बार हुड्डा सरकार का नारा चलाया, जिससे गैरजाट वोटर भाजपा की तरफ चले गए और कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो गया। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी से मिलकर सभी तथ्य उनके सामने रखेंगे जिनके आधार पर भविष्य के लिए कांग्रेस सबक ले सके और पिछली गलतियों से सीख ले सके। जयतीर्थ दहिया के आरोप बेहद गंभीर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो भूपेंद्र हुड्डा के बेहद नज़दीकी नेताओं में शामिल रहे। ऐसे में अगर राहुल गांधी उन्हें मिलने का टाइम दे देते हैं तो उनकी मुलाकात हुड्डा फैमिली के लिए बड़ी नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि जो बातें जयतीर्थ दहिया राहुल गांधी के सामने रखेंगे वो बातें उन्हें गहरी चोट पहुँचाने का काम करेंगे, उन्हें बड़ा नुकसान पहुँचाने का काम करेंगे, क्योंकि उनके पास जो तथ्य हैं, उनके पास जो अंदर की बातें हैं वो हुड्डा परिवार को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं। यानी हुड्डा फैमिली के लिए ये उनका पूर्व खासम खास अब नई सिरदर्दी बनता नजर आ रहा है और उनके सियासी रास्ते में रोड़े बिछाता हुआ, कांटे बिछाता हुआ नजर आ रहा है। अगर जयतीर्थ दहिया की राहुल गांधी से मुलाकात हो गई तो फिर हुड्डा फैमिली को और भी ज़्यादा सियासी नुकसान हो सकता है। आप जयतीर्थ दहिया के आरोपों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या जयतीर्थ दहिया के आरोपों में कोई सच्चाई है, इसके बारे में राय दीजिए। क्या हुड्डा फैमिली ने अपने अहंकार के चलते, अपने स्वार्थ के चलते विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हरियाणा में किस्ती डुबोने का काम नहीं किया, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।